गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? जनरली आपका एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट तो हमने पहले कर चुके थे बेटा। अभी जनरली हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये हम अभी क्या कर चुके हैं बेटा, प्रीवियस जो आपकी क्लास है उसमें हमने एस ब्लॉक पढ़ा, देन उसके बाद हमने डी ब्लॉक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एफ ब्लॉक पढ़ा। अभी हम जनरली क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है वो किस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से आपके साइंटिस्ट आ रहे हैं और वन बाय वन साइंटिस्ट आके यहाँ पर आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर एक एक साइंटिस्ट का क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल आपका बने, क्या एस ब्लॉक यहाँ पर होगा, पी ब्लॉक यहाँ पर एक पोजीशन में रखा जाएगा, या जो डी ब्लॉक रखा जाएगा, या फिर जो आपके पास एफ ब्लॉक रखा जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं जिनको एक प्रॉपरली रखा जाएगा, इनको प्रॉपरली रखने का क्या होता है, एक वे होता है। और किस वे से अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने किस वे से इनको रिप्रेजेंट किया, किस वे से इन्होंने इसको रखा, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जनरली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो साइंटिस्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं लेवियोसर। ठीक है, लेवियोसर आ रहे हैं। तो लेवियोसर ने क्या किया, द क्लासिफाइड द एलिमेंट सिंपली इन द मेटल एंड नॉन मेटल। लेवियोसर ने सबसे पहले क्या किया, जो आपके पास मेटल्स थे और जो नॉन मेटल्स थे उनको सिंपली क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। उन्होंने ये बोला कि जो मेटल होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसको, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं बेटा, वो क्या करेंगे, जनरली किसकी टेंडेंसी रखेंगे, तो ये जो है ये टेंडेंसी रखते हैं किसकी, आपकी इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की। किसकी टेंडेंसी रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की क्या रखेंगे, टेंडेंसी रखते हैं। तो लेवियूसर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेटल और नॉन मेटल में उन्होंने क्लासिफाई किया। उन्होंने बोला कि मेटल वो होते हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा, तो उसे बोला जाएगा क्या, नॉन मेटल। इसी में आगे अगर हम बात करेंगे किसकी, लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस में यहाँ पर उन्होंने सिर्फ मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में बताया। उन्होंने इनसफिशिएंट एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनको वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर पाए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं, उन्होंने बोला कि हाँ यार कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाले क्या होते हैं आपके पास, एलिमेंट्स होते हैं, उनको उन्होंने मेटोलाइट कहा। लेकिन ये मेटोलाइट के लिए उन्होंने कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बताया कि हाँ ये स्पेसिफिक पोजीशन होना चाहिए मेटल की या नॉन मेटल की। हाँ ये बोला कि हाँ मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, ये उन्होंने बताया। लेकिन मेटोलाइट की पोजीशन और मेटोलाइट के बारे में उन्होंने तो कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए थे। उन्होंने क्या नहीं दे पाए थे बेटा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए थे कि किस तरीके से जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनको पोजीशन क्या होगी। मेटोलाइट के बारे में वो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए थे। इसके बाद जो साइंटिस्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्राउड्स। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया बेटा, इसके बाद ये जो सेकेंड नंबर के जो साइंटिस्ट है इन्होंने बोला कि जनरली इन्होंने बोला कि ही सिंप्लीफाइड, ये ही सिंपली अज्यूम दैट ऑल द एलिमेंट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, सो वी कैन से दैट एटॉम। इन्होंने क्या बोला, इनकी तो अलग ही थ्योरी चल रही है। इन्होंने बोला कि हर कोई एलिमेंट किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से। तो बेटा इनका फर्स्ट पॉइंट ही क्या हो गया आपके पास, गलत हो गया। तो यही इनका क्या बनेगा, सबसे बड़ा क्या बनेगा, लिमिटेशन। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट है वो क्या होगा, हाइड्रोजन से बनेंगे। ये तो भाई कोई कहीं किसी भी प्रकार से ये जो आपके पास पॉइंट है वो गलत है। तो यही क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, यही क्या हो जाएगा इसका, ये लिमिटेशन हो जाएगा। यहाँ पर जनरली अगर हम बात करेंगे तो जो एटॉमिक वेट होता है एलिमेंट का, वो जनरली कभी इन्होंने बोला कि होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा एटॉमिक वेट, तो ये गलत है। एटॉमिक जो वेट होता है वो होल नंबर के फॉर्म में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, पॉइंट के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो यहीं पर क्या हो गया बेटा, ये इनका ड्रॉबैक हो गया। इसके बाद जो साइंटिस्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं डॉबनियर। डॉबनियर ने तीन तीन का ग्रुप बनाया, तीन तीन के ग्रुप को बनाया। उन्होंने बोला कि पहले वाले का और सेकेंड वाले का अगर मर्ज करोगे तो यहाँ पर आपके बीच वाले का क्या निकल जाएगा, एटॉमिक वेट निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, तीन तीन का ग्रुप बनाया। लेकिन ये जो ग्रुप है वो ज़्यादा दूर तक नहीं बन पाया, है ना। ये जो है, ये जो ट्रेड्स उन्होंने बनाया, ये ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में बन ही नहीं पाया। इन्होंने ये बोला, डोबनियर ने ये बोला कि अगर हम क्या करेंगे, जो तीन तीन का जो ग्रुप बन रहा है इसमें अगर हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट। तो ये कितने एलिमेंट हो गए बेटा, ये तीन एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हो गए आपके पास, जनरली तीन एलिमेंट हो गए। यहाँ पर भी आपके पास कैल्शियम, स्कॉन्शियम, बेरिलियम है, तो यहाँ पर भी कितने एलिमेंट हो गए आपके पास, तीन एलिमेंट।
यहाँ पर भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर भी कितने एलिमेंट हो गए आपके पास? 3 एलिमेंट हो गए। यहाँ पर भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 3 एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3-3 एलिमेंट का उन्होंने क्या बनाया? ग्रुप बनाया। और ये जो 3-3 एलिमेंट का यहाँ पर क्या बन रहा है? ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बन रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है और जो थर्ड वाला एलिमेंट होता है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा प्लस जो थर्ड वाला एलिमेंट होगा, उसका एवरेज निकालेंगे, उसका एटॉमिक वेट का एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास सेकेंड वाले का क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। ये उन्होंने बोला। लेकिन ये जो है बेटा, ये ज़्यादा दूर तक ही नहीं चल पाया, ज़्यादा एलिमेंट इसमें क्या नहीं हो पाए? आपके फ्रेम नहीं हो पाए। तो यही इनका क्या हो गया? डोबनियर का क्या हो गया? सबसे बड़ा आपका लिमिटेशन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले आपके पास लिमिटेशन हो जाएगा। इसके बाद आ रहे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने क्या किया? 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाने का उन्होंने क्या किया बेटा? प्रॉपरली उन्होंने 8 एलिमेंट का क्या किया? उन्होंने ग्रुप बनाया। उन्होंने ये जनरली अगर हम बात करेंगे तो ये जो ग्रुप बना पा रहे हैं सारे गामा पा, तो यहाँ पर जनरली क्या कर रहे हैं? वो जनरली म्यूजिक के लिरिक्स के ऊपर उन्होंने क्या किया? एलिमेंट को अरेंज किया। लेकिन ये भी क्या हो पाया बेटा? ये भी फेल हो गया, ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाया। यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक बता पाए? यहाँ पर ये जो रूल चला सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही चला। और इसके बाद क्या हो गया बेटा? आपके पास न्यूलैंड ऑक्टेट थ्योरी भी क्या हो गई? यहाँ पर भी उसका लिमिटेशन आपका फेल हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी को मैच करते अगर एलिमेंट को जमाने की बात आ रही है, तो यहाँ पर प्रॉपरली क्या नहीं हो पा रहे हैं बेटा? वो एलिमेंट जम नहीं पा रहे हैं। प्रॉपरली वो एलिमेंट क्या नहीं हो पा रहे हैं? जम नहीं पा रहे हैं। यही क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। इसके बाद आ रहे लोथर मेयर। ठीक है, लोथर मेयर ने क्या किया? उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या बोला? कंक्लूजन देखते हैं। उन्होंने ये बोला कि जनरली क्या होता है? जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की क्या होगी? जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका? एटॉमिक वेट का। किसका फंक्शन होगा? तो ये जनरली क्या होगा? तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका बेटा? एटॉमिक वेट का क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने क्या बोला बेटा? और क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे? पीक पोजीशन में ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे ही आपका ग्राफ मान के चलो, ये पीक पॉइंट है, तो यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट होगा ना, ये मोस्ट क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। ये कौन सा एलिमेंट होगा? तो ये मोस्ट इलेक्ट्रो, ये क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा आपके पास? एलिमेंट। और ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये जो क्या है आपके पास? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा? एकदम ऊपर की पोजीशन को क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। या फिर इसको बोलेंगे तो ये अल्कलाई मेटल की पोजीशन को, ये क्या करेगा? तो ये अल्कलाई मेटल की पोजीशन को ऑब्जर्व करेगा या ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो आपके पास है पीक वाली जो पोजीशन ना, ये जो आपके पास पीक वाली पोजीशन है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की पोजीशन है, ये क्या करेगा? पीक पोजीशन को क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पर जो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? तो कर्व में वो डिसेंट पोजीशन को यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन है? डिसेंडिंग पोजीशन है। तो ये क्या करेगा? तो बहुत ही नीचे, मतलब डिसेंडिंग पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई करेगा? तो डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा कौन? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेटोलाइड है और जो ट्रांजिशन मेटल है कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे बेटा? कर्व में बॉटम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे आपके पास हेलोजन होगा, वो असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे कर्व में। तो इन्होंने कर्व बताया, कर्व में इन्होंने अलग अलग पोजीशन में अलग अलग एलिमेंट को इन्होंने क्या किया? पुट किया। और इन्होंने आगे जाके बोला कि जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बेटा? एटॉमिक वेट का क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन होती है। ये इन्होंने कंक्लूजन दिया था। किसने कंक्लूजन दिया था बेटा? लोथर मेयर ने। देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं, है ना। तो जनरली इसके बाद आपके कौन आ रहे हैं बेटा? मेंडलीफ आ रहे हैं। तो याद रखना, मेंडलीफ जो है ये बहुत ठीक ठाक काम कर चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने क्या कर दी बेटा? इन्होंने क्या किया? पहले तो हम देखते कि इन्होंने क्या किया, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एलिमेंट की पोजीशन को पुट किया। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल होता है, कौन सा टेबल होता है? जो मेंडलीफ का क्या होगा? जो पीरियोडिक लॉ होगा, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट किसका फंक्शन होगा? तो इन्होंने बोला कि एटॉमिक वेट का फंक्शन होगा। मेंडलीफ ने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने जमाया था। साथ ही बहुत कुछ तो जमा पाए, लेकिन याद रखना कि इनकी हॉरिजॉन्टल रो है उसको पीरियड कहा गया, जिसमें 7 पीरियड बोला गया। साथ ही साथ इनकी वर्टिबल कॉलम को, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इनको ग्रुप्स कहा गया। जो 8 ग्रुप्स होते हैं किसमें? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे किसको? हॉरिजॉन्टल रो को।
और यहाँ पर हम याद रखेंगे वर्टिकल कॉलम को। तो जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको क्या बोला गया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको पीरियड कहा गया, और जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया। इन्होंने हॉरिजॉन्टल रो पीरियड को कितना पोजीशन दी, 7th पोजीशन, और ये जो वर्टिकल कॉलम इसको ग्रुप कहा गया, इसको कौन सी पोजीशन कहा गया, तो ये 8th पोजीशन में, या फिर बोला जाता है कि यहाँ पर इन्होंने 8 ग्रुप बताया और 7 क्या बताया, आपके पीरियड को उन्होंने क्लासीफाई किया है, इन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, 8th ग्रुप कंसिस्ट, जो 8th ग्रुप है उनमें कितने एलिमेंट्स को रखा गया, 9 एलिमेंट्स को रखा गया, और ये जो 9 एलिमेंट है इसी को ट्रांजिशन मेटल ग्रुप कहा गया। क्या कहा गया बेटा, इसी को ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप कहा गया। इन्होंने बोला कि जो सेम ग्रुप वालों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, इन्होंने बोला कि लगभग क्या होती, मैच होती है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इनके मेरिट्स क्या क्या थे। अब इन्होंने जो लगाया है एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, जो मेंडलीफ ने जमाया है, उसमें कौन कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल निकल के आ रही है या एडवांटेज हमको दे रही है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है, इन्होंने क्या किया, जो न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी होने वाली उनके गैप छोड़ दिया। जैसे स्कैंडिनियम के लिए गैप छोड़ा, गैलियम के लिए गैप छोड़ा, जर्मेनियम के लिए गैप छोड़ा, टेक्टेनियम के लिए गैप छोड़ा। तो इन्होंने पहले से ही बता दिया था कि हाँ ऐसे कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी होने वाली है, और उनके वेट को क्या कर दिया, उन्हें मेज़र करके पहले से एक ब्लैंक पोजीशन में वहाँ पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या कर दिया, उन्होंने पहले से डिस्क्राइब कर दिया था, कुछ ब्लैंक जगह छोड़ दिया था। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर हाँ कुछ एलिमेंट्स आएंगे इतने इतने अप्रॉक्स इतने इतने वेटेज के। तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर उन्होंने गैप्स को छोड़ दिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, और क्या किया बेटा, उन्होंने दिस वर द एलिमेंट ऑफ होम पोजीशन एंड प्रॉपर्टी वर ऑल डिफाइंड बाय मेंडलीफ इवन बिफोर देयर डिस्कवरी। तो उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी के पहले ही, मैंने अभी आपको बताया कि डिस्कवरी के पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, कुछ पोजीशन को क्या कर दिया था, कुछ पोजीशन जो थी, जो खाली जगह थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया था। ब्लैंक स्पेस एट एटॉमिक 72 इन अ सिलिकॉन ग्रुप और कॉल्ड एका एल्यूमिनियम। उन्होंने बोला कि एक ब्लैंक पोजीशन छोड़ा सिलिकॉन ग्रुप के लिए, तो उसको क्या नाम दे देंगे कि यहाँ पर कुछ आएगा, उसको एक्वा एल्यूमिनियम दे दिया। फिर उन्हें बोला कि कुछ और जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम सिमिलरली अदर एलिमेंट, तो उन्होंने क्या किया था बेटा, एका एल्यूमिनियम हो गया है ना। या फिर यहाँ पर हम नीचे इसको और अच्छे से समझ लेते कि उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ जगह को छोड़ा था। जैसे कि एका एल्यूमिनियम बोला उन्हें गैलियम को, एका सिलिकॉन बोला जर्मेनियम को, एका बोरॉन बोला स्कैंडिनियम को, एका मैग्नीशियम बोला टेक्टेनियम को। तो बेटा ये जो 4 से 5 जो एलिमेंट आप देख रहे हैं हाईलाइट की हुई, तो ये एलिमेंट के लिए उन्होंने पहले से इनका नाम और इनके लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन छोड़ दी थी डिस्कवरी होने से पहले ही। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है बेटा कि एका एल्यूमिनियम किसको बोलते हैं, तो गैलियम को, एका सिलिकॉन किसको बोलते हैं, तो जर्मेनियम को, एका बोरॉन किसको बोलते हैं, स्कैंडियम को, एका मैग्नीशियम किसको बोलते हैं, तो टेक्टेनियम को। तो उन्होंने पहले से ही क्या कर दिया था, इन सभी एलिमेंट के लिए जो पोजीशन थी वो पोजीशन को उन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। आगे हम इसकी बात करेंगे तो जो एटॉमिक वेट होता है उसको बोला गया कि एटॉमिक वेट किसके बराबर का, वैलेंसी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट के इन्होंने बराबर बोला था। अब जनरली यहाँ पर बात करेंगे तो मेंडलीफ ने हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। तो यहाँ पर इसके डीमेरिट्स क्या हो जाएगी, मेंडलीफ ने क्या किया, कुछ एलिमेंट के लिए तो पोजीशन बताया कि हाँ इनकी पहले से डिस्कवरी हो जाएगी या इनके लिए कुछ पोजीशन है तो उसको बताने की बात की थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अगर हम किसकी बात करेंगे बेटा, हाइड्रोजन के बारे में मेंडलीफ ने किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। उन्होंने हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको भी नहीं बताया कि इन्होंने बेटा, मेंडलीफ ने क्या किया, उनके डीमेरिट्स में यही बात आ रही है कि उन्होंने क्या किया, तो जो हाइड्रोजन की पोजीशन को उन्होंने नहीं बता पाए थे, हाइड्रोजन की पोजीशन को वो नहीं बता पाए थे, यही उनका क्या हो गया, डीमेरिट्स हो गया। साथ ही साथ उन्होंने आइसोटोप की पोजीशन को भी नहीं बता पाया था। किसको नहीं बता पाया था उन्होंने, तो उन्होंने जनरली आइसोटोप्स की पोजीशन थी उसको भी उन्होंने डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, उनके लिए कोई ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी थी। किसने बेटा, मेंडलीफ ने। साथ ही साथ उन्होंने एनोलॉमस पेयर ऑफ एलिमेंट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी थी, ठीक है, उनके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे है ना, तो क्वेश्चन से अभी हमने पढ़ा कि जो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग कौन काम करता है, तो मेंडलीफ काम करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जो है रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसके जस्ट अगर हम नीचे आके बात करेंगे यहाँ पर आपके अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जनरली याद रखना कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, तो मोस्ले ने दिया था। किसने दिया था, जो आज हम पढ़ते हैं ना तो मोस्ले का पढ़ते हैं, मोस्ले के द्वारा दिया गया हुआ पीरियोडिक टेबल आज के समय में क्या किया जाता है बेटा, पढ़ा जाता है।
तो यहाँ पर जो आपके क्या है मोस्ले हैं, मोस्ले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने जमाया। उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने ये बोला कि मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंट क्या लिया, मेटल की सरफेस लिया। उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट क्या लिया, मेटल की सरफेस लिया। और डिफरेंट जो मेटल की सरफेस है, डिफरेंट क्या है जो ये मेटल की सरफेस है, तो डिफरेंट मेटल की सरफेस में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक्सरे को बम्बार्ड किया। किसको बम्बार्ड किया, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक्सरे को बम्बार्ड किया। और एक्सरे को बम्बार्ड करके एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर को उन्होंने डिटरमाइन किया। और उन्होंने ये बोला कि जनरली क्या होता है, जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड के। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये प्रोपोर्शनल होता है आपके जेड के प्रोपोर्शनल होता है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 9 वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला बेटा, ग्रुप्स बोला। 1 to 8, 1 to जो आपके पास 8 ग्रुप्स है। 0 ग्रुप बोला गया किसको, इनर्ट गैस को। इन्होंने इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया गया। और 7 हॉरिजॉन्टल रो को इन्होंने क्या बोला, पीरियड्स बोला। इन्होंने बोला कि जो लॉन्ग फॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इसको बॉर्न बोरी रेंज वेरनर पीरियडिक टेबल भी कहा जाता है। ये जनरली याद रखना है कि जो बॉर्न बोरी इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन और जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे आधारित। ये जो मॉडल आया लॉन्ग फॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इसी को बोला जाता है बोर बोरी क्या बोला जाता है बेटा, इसी को बोला जाता है बोर बोरी प्रेजेंटेशन। क्या बोला जाएगा, इसी को हम बोर बोरी प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो मॉडल इसको रैंग एंड वेनर ने प्रपोज किया था। और ये जो कॉन्सेप्ट उनको क्लियरिफाई किया था, बॉर्न बोरी इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित है और एटॉमिक नंबर पे आधारित है। उन्होंने बोला कि 7 पीरियड्स होंगे और कितने ग्रुप्स होंगे आपके पास, 18 ग्रुप्स होंगे। इन्होंने क्या किया, जो 18 आपके पास वर्टिकल कॉलम था उनको नाम दिए 1 to 18 ग्रुप्स। तो ये बेटा ये क्या था आपका बॉर्न बोरी इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन, आपके सिलेबस में भी इंडिकेट है। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर ये जो पीरियोडिक टेबल जो आपका बना है वो किस पे आधारित है, तो ये आधारित है बॉर्न बोरी आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित है। साथ ही एटॉमिक क्या है बेटा, नंबर पे भी आपका आधारित है। ये जो मॉडल इसको प्रपोज किया था किसने, रैंग ने और वेनर ने इसे प्रपोज किया था। इन्होंने बोला था कि 7 पीरियड होंगे, 18 क्या होंगे आपके पास ग्रुप्स होंगे। इन्होंने क्या बोला कि जो 18 वर्टिबल कॉलम उनको क्या बोला देंगे 1 to 18। इन्होंने 1 to 18 ग्रुप्स उसको क्या कर दिया, नाम दे दिया। क्लियर है, जैसे कि आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं बेटा, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास दिख रहा है ये 18, इस तरीके से उन्होंने नाम दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है पीरियोडिक टेबल का उसमें देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि एन सेल की वैल्यू 1 तो 1s, एलिमेंट कितने 2, इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट। जब यहाँ पर आपके पास 2 रहेगा तो इसमें 8 रहेंगे तो लिथियम से नियॉन तक तो इसको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट। यहाँ पर 3 रहेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, 8। ये क्या है, सोडियम से ऑर्गन तक इसको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट। यहाँ पर आपके पास 4 रहेगा, इसमें रहेंगे 18, पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन, इसको क्या बोला जाएगा, लॉन्ग। यहाँ पर क्या रहेगा 5, इसको क्या बोला जाएगा 18, रुबिडियम से लेके जिनॉन तक इसको बोला जाएगा लॉन्ग। यहाँ पर रहेगा 6, इसको इसमें कितने रहेंगे 30, इसको सीजियम से रेडॉन तक बोला जाएगा लॉन्गेस्ट। यहाँ पर रहेगा 7, इसको बोला जाएगा कितने 32 नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, एफआर से लेके यूयू तक इसको बोला जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से एलिमेंट को यहाँ पर क्या किया गया बेटा, क्लासीफाई किया गया। ठीक है, यहाँ पर जनरली अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दिया। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दिया, क्या डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने कि जो फर्स्ट ग्रुप है इसको अल्कलाइन मेटल बोला, जो सेकेंड ग्रुप है इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला। यहाँ पर जो 13 नंबर का ग्रुप है इसको बोरॉन फैमिली बोला। 14 वाले को क्या बोला बेटा, कार्बन फैमिली बोला। ठीक है, इनके कॉन्फ़िगरेशन भी दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन NS कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर सेकेंड ग्रुप का क्या हो जाएगा आपके पास NS कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर बोरॉन फैमिली का क्या हो जाएगा NS2, NP क्या हो जाएगा आपके पास 1। यहाँ पर आपके पास 14 ग्रुप का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NS2, NP कितना हो जाएगा बेटा 2। तो ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पर आपको दिए गए। यहाँ पर 15th वाला जो ग्रुप है इसको पिनोकोजन बोला गया। इसका यूज़ किया जाता है किसमें, फर्टिलाइजर में किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2, NP3 होता है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं बेटा, 5।